दोस्तों, हर किसी माता पिता की इच्छा ये होती है कि उसकी संतान बुढ़ापे में उसका सहारा बने, उसको सभी प्रकार के सुख दे। लेकिन दोस्तों, आजकल इस भयंकर कलयुग में जिनके राजा राहुदेव है, तो उनके प्रभाव से आजकल के संतानें बहुत सारे व्यसनों के अधीन हो गई है। उनके जो मानसिकता है वह बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो दोस्तों, इसका रीज़न भी हमारे शास्त्रों में मिलता है कि किस दिन पर गर्भाधान करने से किस प्रकार की संतान प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अगर उस समय आप गर्भाधान करते हैं तो निश्चित ही आपकी संतान बहुत ही खराब होगी, दरिद्र होगी और उनके विचार भी बहुत ही बेकार होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो को भी लाइक कर दे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण में जो 7 बातें बताई है अपने गर्भाधान के बारे में, अपने संतान को आप किस तरह से उसका गर्भाधान कर सकते हैं, कब उसका गर्भाधान कर सकते हैं, इसके अनुसार दोस्तों आपके संतान के गुण भी वैसे ही होंगे। तो दोस्तों, इन 7 पॉइंट्स को आप फॉलो करें तो निश्चित ही आपकी संतान पूर्ण रूप से अच्छे विचारों वाली, आध्यात्मिक तथा आपकी सेवा करने वाली होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बेजुबान जानवरों का बेवजह वध करता है उसकी संतान मूक पैदा होती है, यानी उसके संतान की वाचा बंद हो जाती है, वह मूक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट बताया है स्कंद पुराण में, जो व्यक्ति वैधृति योग में समागम करता है वो गर्भाधान करता है वैधृति योग में, तो निश्चित ही उसकी संतान भी व्यभिचारी होती है, चारित्र्यहीन होती है और उन संतानों की वजह से माता पिता को समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा पॉइंट बताया स्कंद पुराण में, जो व्यक्ति दिन में यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में गर्भाधान करता है तो उस व्यक्ति की जन्म लेने वाली संतान माँ बाप की पूर्ण प्रॉपर्टी बेचकर उसको भिखारी बना देते हैं और आखिर में माँ बाप को भी कहीं पे जाके अपना पेट भरना पड़ सकता है। इसके कारण दोस्तों, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी गर्भाधान ना करें, समागम ना करें। इसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट बताया है कि जो भी पति पत्नी एकादशी के दिन समागम करते हैं और गर्भाधान करते हैं तो इससे जो भी संतान जन्म लेते हैं उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा, समृद्धि नहीं आएगी, ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा और ऐसी संतानें जीवन भर दरिद्रता का सामना करते रहते हैं। उनको कभी भी पैसा नहीं मिलता है, उन पर माता लक्ष्मी जी कभी भी मेहरबान नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों, पांचवा पॉइंट है जो कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी पति पत्नी राहु काल में गर्भाधान करते हैं तो उनकी संतानों को सदा सांप के दंश से भय रहता है, सांप के दंश से पीड़ा होने का खतरा बना रहता है और ऐसी संतानें जिंदगी में कभी भी अपने माता पिता का आदर और सेवा नहीं करते हैं। उनका चारित्र्य पूरा खराब हो जाता है और वह पूर्ण रूप से चारित्र्यहीन बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट बताया स्कंद पुराण में कि जो भी पति पत्नी प्रदोष के दिन गर्भाधान करते हैं, समागम करते हैं, तो उनकी संतानों को जीवन भर कई प्रकार के संकटों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। उनके घर में कभी माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहेगी, उनके घर में कोई भी स्त्री नहीं टिकेगी। अगर आपके संतान भी इस प्रकार के हैं तो आपके घर में निश्चित मान लीजिए कि आपकी बहू आपके घर में कभी भी नहीं टिकेगी, आपके घर में कोई भी स्त्री नहीं रहेगी। इस तरह से दोस्तों, अगर आप प्रदोष के दिन अगर आप गर्भाधान करते हैं तो अपनी संतान को पत्नी के लिए तरसना पड़ेगा, आपको बहू के लिए तरसना पड़ेगा, आपको बेटी के लिए तरसना पड़ेगा और आपकी संतान को
जिंदगी भर किसी भी प्रकार का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कतई आनंद नहीं आएगा, वो किसी भी प्रकार के सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं और वे एक एक पैसों के लिए मोहताज बनते रहते हैं। तो दोस्तों इसके कारण प्रदोष काल में भूल कर भी गर्भाधान ना करें। इसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट बताया है कि जो भी पति पत्नी शिव योग, भरणी नक्षत्र, गंड योग, शूल योग आदि में गर्भाधान करते हैं, समागम करते हैं, तो उनकी संतानों को कई प्रकार के भयंकर और असाध्य रोग हो जाते हैं जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकते हैं और कई बार ऐसी संतानें अल्पायु भी हो सकती है। तो दर्शकों, आप अगर आपके संतानों का भला चाहते हैं, आपके संतान आध्यात्मिक बने, आपकी सेवा करे और उनका भी जीवन वो सुख समृद्धि से जी सके, उनके जीवन को सुखी समृद्धि मिले और वे स्वस्थ रहे, तो दोस्तों उन पर अध्यात्म के मार्ग से ईश्वर की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो हमने जो आपको ऊपर योग बताए हैं, इन योगों पर भूलकर भी आप गर्भाधान कभी भी ना करें और अपने संतान की बुरी हालत अपने नज़र के सामने कतई ना देखें, क्योंकि इस भयंकर कलयुग में ना जाने कितने भयंकर से भयंकर प्रलय आपको देखने पड़ सकते हैं। जो कोई भी माता पिता अपनी आंखों से बिल्कुल यह नहीं देखना चाहेंगे तो वे अपनी संतानों का सुखी भविष्य खुद ही तय कर ले, खुद ही बनाए, जिससे आपका और आपकी संतान का जीवन पूर्ण रूप से सुखी, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह के स्कंद पुराण में बताए हुए टिप्स को फॉलो करके आप अपनी संतान को आध्यात्मिक बनाए और अपना भी जीवन आप धन्य करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।